नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। तो मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एसजीटी मेडिकल कॉलेज विच इज लोकेटेड इन गुड़गांव। मैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे कि फीस, कब स्टैब्लिश हुआ था कॉलेज, क्या पासिंग परसेंटेज है यहाँ पर, क्या पेशेंट लोड रहता है यहाँ पर, क्या इसकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस पर आपको मिलेगी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी आपकी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है और 2026 की आपकी मेडिकल जर्नी को आसान करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2010 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, गुड़गांव के अंदर लोकेटेड है। एग्जैक्टली गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव के थोड़े से आउटस्कर्ट्स पर आ जाता है। ये एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। स्टेट प्राइवेट कॉलेज का मतलब है कि इसकी जितनी भी काउंसलिंग है वो हरियाणा काउंसलिंग अथॉरिटी विच इज हरियाणा डीएमईआर पीजीआई रोहतक वही कंडक्ट करेगी। इसके जितने भी रूल्स हैं, इसके जितना भी सिलेबस है, सब कुछ है वो हरियाणा डीएमईआर के अंडर आएगा। इसके पेपर भी वहीं पर ही चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स प्लस डोमिसाइल बेनिफिट्स दोनों देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट्स की। तो टोटल 150 सीट्स है यहाँ पर। 150 सीट्स की अगर मैं बाइफर्केशन देखता हूँ तो 35 सीट्स बिलोंग टू द स्टेट कोटा। स्टेट कोटा का मतलब यानी कि ये 35 सीटें सिर्फ और सिर्फ स्टेट हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही है। इसमें से 33 ओपन कैटेगरी को बिलोंग करती हैं और 2 सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी बिलोंग करते हैं। 97 मैनेजमेंट कोटा सीट्स है। मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए कोई भी बच्चा फ्रॉम ऑल इंडिया, यानी कि आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो, आप इन 97 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 16 सीट्स बिलोंग टू द एनआरआई कैटेगरी। हरियाणा में टोटल 6 कैटेगरीज हैं एनआरआई की। इसके अंदर क्या आता है कि एक तो जो एक्चुअल एनआरआई होते हैं वो भी आ जाते हैं, प्लस इसमें एनआरआई स्पॉन्सर भी अलाउड है। इसमें मैं आपको एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूं कि हरियाणा के अंदर जस्ट क्वालिफाइड एनआरआई कैटेगरी के अंदर भी, यानी कि जो स्पॉन्सर्ड एनआरआई में जस्ट क्वालिफाइड भी थे, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अगर आप सही काउंसलिंग करते हैं, सही गाइडेंस आपको मिलती है, तो आपके कम नंबर होने के बावजूद भी आपको एक बेटर कॉलेज सस्ते बजट में मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। अगर मैं इसकी पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो 90%, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है। हॉस्पिटल की बात करें तो 720 बेड्स हॉस्पिटल है। पेशेंट लोड की बात करें तो पेशेंट लोड यहां पर एवरेज पेशेंट लोड है, बट स्टिल एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना पेशेंट यहां पर चाहिए उतना पेशेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट पेशेंट लोड है। बहुत वैरायटी ऑफ आपको पेशेंट्स यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट स्टिल एमबीबीएस के लिए जितना चाहिए उतना मिल जाता है, बट स्टिल पेशेंट लोड बहुत ज्यादा हायर एंड पर देखने को नहीं मिलता। देन उसकी फीस की बात कर लेते हैं। ट्यूशन फीस जो है इसकी 22,50,000 रुपए पर एनम इसकी ट्यूशन फीस है। अगर अभी वेबसाइट पर जाते हैं तो इन्होंने 23,50,000 दिखाई हुई है ट्यूशन फीस। देखते हैं कि क्या हरियाणा गवर्नमेंट उसको 2026 में अलाउ करेगी या नहीं करेगी, बट स्टिल 22,50,000 इसकी ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर लेते हैं, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस, एग्जामिनेशन फीस, तो लगभग आपको 1,25,00,000 के आसपास पड़ जाता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, यानी कि आपको कंपलसरी नहीं है कि आपने हॉस्टल लेना है। अगर आप चाहें तो कैंपस के अंदर भी रह सकते हैं हॉस्टल्स, और अगर आप चाहें तो बाहर पीजी लेकर या रूम लेकर भी रह सकते हैं। देन एनआरआई फीस की बात करें तो $42,860 पर एनम इसकी फीस है, यूएसडी। तो ये पर एनम फीस है, 4.5 साल के लिए आपको पे करनी होगी। बाकी सारे एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर देंगे तो लगभग ये आपकी जो फीस है 2 करोड़ प्लस पहुंच जाएगी। लगभग आप डिपेंडिंग अपॉन अब क्या यूएसडी का रेट चल रहा है, बट आप मान के चलिए कि 2 करोड़ 12, 15, 18 लाख इसके बीच में ये फीस फ्लोट करती रहेगी। तो आप समझिए कि आपको बहुत वाइजली चूज करना है एनआरआई कैटेगरी को। एनआरआई कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाइड पे भी बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, बट जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट है तो अच्छा होगा, प्राइवेट है तो बुरा होगा। वो हमें एनालिसिस करना होगा कि हम क्या ले रहे हैं और हमें पीजी बेनिफिट भी क्या मिलने वाला है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो स्टेट कैटेगरी के अंदर अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो 289 पर बंद हो गया था। एससी कैटेगरी 168 पर मिल गया था। मैनेजमेंट कोटा में 273 पर भी मिल गया था। तो यानी कि अगर इसकी लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो दैट इज 273। हरियाणा इकलौती ऐसी स्टेट है जहां पर मैनेजमेंट कैटेगरी की कट ऑफ स्टेट से भी
नीचे जाती है। तो 273 पर आपको मिल गया था। एनआरआई कैटेगरी में कैटेगरी 6 की बात करें, कैटेगरी 6 इज द स्पॉन्सर्ड कैटेगरी जिसमें कजन्स वगैरह आ जाते हैं, तो 164 मार्क्स पर भी ये मिल गया था। उसके बाद भी सीट्स खाली रह गई थी, तो यानी कि अगर इससे कम नंबर भी होते तो भी ये कॉलेज अलॉट हो जाता। बट सवाल ये है कि क्या इन नंबर्स पर ये कॉलेज लेना एक वाइज डिसीजन था या नहीं, या ऑल्टरनेटिवली और क्या क्या ऑप्शंस थे उनको भी समझते रहना साथ साथ जरूरी है। वो आप हमारे साथ कनेक्ट करके, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, आप वहां पर हमसे मिल सकते हैं या गिवन नंबर्स पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके स्कोर पर क्या क्या ऑप्शंस आपको कंसीडर करके चलने चाहिए। इसकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एज की बात करें तो एज के अंदर हम इसको 4 स्टार्स देंगे, तो बहुत लाइक इस 2010 का बना हुआ कॉलेज है, 26 चल रहा है, तो काफी एज हो गई है कॉलेज की, तो इसको एक्सपीरियंस बहुत मिल गया, तो आप इसको अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.5 स्टार्स, बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको भी उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही टॉप नॉच है। देन फीस की बात करें तो 2 स्टार्स देंगे, क्यों? क्योंकि बहुत हाई फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ती है। पेशेंट लोड की बात करें तो 3.5 स्टार्स आएंगे, बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा हाई नहीं है बट बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। जितना एमबीबीएस के लिए चाहिए उतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एकेडमिक्स की बात करें तो 4.5, मेरे जो कैंडिडेट्स वहां पर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे जब हमने बात करी तो वहां पे एक बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिलता है। तो 4.5 स्टार्स आप एकेडमिक्स को दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि जब कोई आपसे इतनी फीस चार्ज करता है और प्लस आपको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स उसके बेटर हो ही जाते हैं। देन पीजी बेनिफिट की बात करें तो सिर्फ 2 स्टार देंगे। इसमें कॉलेज की गलती नहीं है ना, ये एक स्टेट क्राइटेरिया है। तो हरियाणा में जो लाइक कंपटीशन है पीजी के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप समझना चाहते हैं यूजी पीजी का जो एक सीट रेशियो है या कहां से एमबीबीएस करें कि पीजी के बेनिफिट मैक्सिमम मिले, आप हमारी वीडियोस में शॉर्ट्स में जाकर उसको देख सकते हैं। देन पासिंग रेशियो बहुत अच्छी है इसकी, 4.5 आप इसको वहां पे दे सकते हैं। नीट स्कोर कंपटीशन, नीट स्कोर कंपटीशन का मतलब है कि क्या कम नंबरों पर भी इस कॉलेज को लिया जा सकता है, तो यहां पर आप इसको 4 स्टार्स दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मार्क्स पर भी ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। देन कनेक्टिविटी 4.5, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना बहुत ही आसान है। आप बाय रोड या बाय एयर दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के लिए तो कहीं से भी फ्लाइट मिल जाती है, तो इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर इजिली पहुंच सकते हैं। देन लास्ट दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं आप सेफ्टी को लेकर, क्योंकि कोई भी चिंता की बात नहीं है। बहुत ही वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर और बहुत ही हाईली सिक्योर्ड आपको हॉस्टल्स मिलते हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं सुनने को मिली इतने सालों में। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है इन दी टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बट क्या इस कॉलेज को स्पेसिफिक नंबर्स पर कंसीडर करें ना करें, या इसके ऑल्टरनेटिवली और क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, तो जरूर हमेशा उसको इवेल्युएट करिए। कोई भी कॉलेज हो, हमेशा उसके कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। उनको अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जो आप चाहते हैं हम इस चैनल पे आपके साथ डिस्कस करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।